क्रिकेट की हमने बात की, कुछ फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 के मैच में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। को की अच्छी खबर नहीं है। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेले गए मैच में ज़्यादातर वक्त सऊदी अरब की टीम का ही पल्ला भारी दिखाई देता रहा और जो हमारी मेहमान टीम है खेल के पहले हाफ में 2 गोल करने में कामयाब रही और दोनों गोल अल बरकात ने बनाए। पहला गोल 26वें जबकि दूसरा गोल 41वें मिनट में बना। जबकि दूसरे हाफ की अगर बात करें तो उसमें 59वें मिनट में सऊदी अरब का तीसरा गोल अल जोयर ने स्कोर किया और 3-0 के स्कोर पर मैच खत्म हो गया। क्वालिफायर 2 में पाकिस्तान ने अब तक 5 मैच खेले हैं और इसे 5 में शिकस्त का सामना करना वेरी अनफॉर्चुनेट। अगरचे की कारकर्दगी हमारी बेहतर ही थी पहले राउंड के अंदर, आपको याद होगा। कल हमने बहुत अच्छी खबरों का तज़किरा किया था ना, आज बुरी पे बुरी आ रही ही बुरी। लेकिन एक्सपेक्टेड था रिजल्ट। वैसे देखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। हमारे साथ साद हैं जो कि प्लेयर हैं हिमसेल्फ और टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं, तो हम जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मैच को और पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। साद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप के ख्याल में कैसा पाकिस्तान की टीम, कैसा था हमारा एक अच्छा लगा आपको खेल हमारा, या आपको लगा कि बेहतर खेल सकते थे? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एज ए डिफेंडिंग देखा जाए तो कंपेयर डिफेंस उन्होंने बहुत बेहतर खेला है। टेक्निकल आउटकम किए गए। इस तरह कंट्रीज ये दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल नेशन है। अगर आप इस तरह फुटबॉल खेलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ये एज ए डिफेंडर क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस फैसिलिटी से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो साथ जिस तरह से हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है डेफिनेटली, और अभी अगर हम बात करें कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में जो हमारी टीम पहुंची है, ये भी एक एजाज़ की बात है। जी ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। देखें, ये वर्ल्ड कप दुनिया का बेहतरीन, इससे बड़ा इवेंट नहीं है हमारे दुनिया के अंदर। अगर हम सेकंड राउंड में चले गए देखो, उसके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है हमारी कंट्री के अंदर आपके लीग में स्टैंडर्ड लाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह कंट्रीज के अगेंस्ट हम खेलेंगे, मैं नहीं समझता कि अगर हम आगे जाने के लिए या हमें आगे और ज़्यादा इस तरह प्लेटफॉर्म पे खेलना है, तो मुझे ये लगता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर या नेशनल टीम में जितने भी हमारे प्लेयर खेलते हैं उनको बाहर जाने की जरूरत है कि वो फिर इस तरह बड़े मैचों में परफॉर्म कर सकें। टेक्निकली अगर आपने डेफिनेटली मैच देखा होगा, टेक्निकल कौन से एस्पेक्ट्स थे जिसपे अपनी टीम को आपके ख्याल में काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से अटैकिंग जो है वो हमने अटैकिंग वाइज बहुत कम खेला इस कंपेयर टू सऊदी अरब में हमने उसके अगेंस्ट खेला था, क्योंकि वहाँ हमने 3-4 चांसेस जो है वो कंसीड किए थे। यहाँ पे हमें नहीं लगा कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे आई थिंक 0 कॉर्नर मिले, एक कॉर्नर भी नहीं मिला हमें। इसका मतलब ये था कि हमने अटैकिंग वाइज बहुत ही वीक खेला है। अटैकिंग फुटबॉल जो है वो हमें अटैकिंग की फुटबॉल की नीड है। हमें अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए और बॉल पोजीशन को गेन करना चाहिए। हमारी जो फुटबॉल टीम के कोच हैं, कुछ दिन पहले हमारे शो में आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। एंड इंडीड पाकिस्तान ने इंप्रूव किया है। जैसे कंबोडिया के खिलाफ हम खेले, इससे पहले हमने जैसे सऊदीज के खिलाफ हम खेले और बड़ा अच्छा हमने बहुत सारी ऐसी रिवायतें बनाई जिससे हमें लगा कि पूरा पोटेंशियल है टीम के अंदर। तो आपको लगता है कि अगर हम मजमूई तौर पर एक स्ट्रक्चर की बेहतरी करें तो हम एक शॉर्टन स्पैन ऑफ टाइम के अंदर दुनिया के नक्शे पे, फुटबॉल के नक्शे की मैं बात करूं, बेहतर जगह पे आ सकते हैं हम? ऑब्वियसली जब तक हम पाकिस्तान के अंदर, देखो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और कोच इवन के रिपीट कर रहे हैं हर न्यूज के अंदर कि वी नीड एक्टिविटीज, वी नीड लीग। जब तक हमारे कंट्री के अंदर लीग नहीं होगा, हमारी कंट्री के अंदर एक्टिविटीज नहीं होंगे, कम्पिटेटिव गेम्स नहीं होंगे, प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिलेंगे, तो हम इस तरह बड़े इवेंट में या इस तरह बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारे प्लेयर कहाँ से आते हैं, इस्लामाबाद, चमन, और यहाँ लोकल फुटबॉल से आके नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना, ये मेरे ख्याल से बहुत हम एक वो तरस खाने वाली बात है हमारे प्लेयर्स के ऊपर कि एक लोकल फुटबॉल से आके आप नेशनल लेवल में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार या तो ये ड्रा करें या जीते। ऐसा होता नहीं है दुनिया के अंदर। देखो बहुत बड़े स्ट्रक्चर से ये लोग आते हैं। सऊदी के प्लेयर जो आए हैं वो कितने बड़े स्ट्रक्चर से आए हैं। कौन नहीं खेल रहा, बेंजेमा रोनाल्डो तक के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर से आके इस लेवल पे खेल रहे हैं तो नजर आता है कि फुटबॉल खेल रहे हैं। हम हमारी प्लेयर्स की सिलेक्शन कहाँ से होती है? मुझे पता है फैसलाबाद, चमन और यहाँ लोकल फुटबॉल से आते हुए इस बड़े इवेंट पर खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये इन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
सही है। अच्छा साथ राउंड 3 की दौड़ से तो वैसे हम बाहर हो चुके हैं 4 मैच हार के, लेकिन अभी भी 2 मैच खेलना बाकी हैं। तो जो ताजिकिस्तान के साथ मैच होना है 11 जून को, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए? जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान एक बहुत अच्छी साइड है। मैं समझता हूँ कि वो भी 11 से कम नहीं है। हमें भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उनको भी चाहे अवे गेम हो या होम गेम हो, हमने इसे भरपूर तैयारी से खेलना चाहिए, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से करंटली हम खेल रहे हैं, हमें यही डिफेंस के साथ जाना होगा, जो कम्पैक्ट डिफेंस खेलना होगा। जिस तरह लास्ट मैच खेला सऊदी के अगेंस्ट, उनको बहुत कम चांसेस मिले। वो जो गोल भी हुए हैं वो हमारे अपने मिस्टेक की वजह से हुए। दूसरा गोल आप देखा होगा, जैसे अब्दुल्ला ने, मेरे ख्याल से वो कम्युनिकेशन मिस्टेक थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसी तरह से कम्पैक्ट डिफेंस खेलना और मैच को हम ड्रा करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो अटैकिंग गेम का माइंडसेट है, आई मीन ये सिर्फ प्लेयर्स की अपनी फिटनेस और गेम प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, या ओवरऑल टीम मैनेजमेंट का भी इसमें कोई रोल होता है कि आपने अटैकिंग जाना है? क्योंकि सारी बात है, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, तो एक डिफेंसिव होना वैसे तो यूजुअल है। आई मीन आपकी एक फील होती है कि आपने डिफेंसिव रहना है, और डर भी होता है कि कहीं बहुत बड़े मार्जिन से ही हम ना हार जाएं, कुछ 7-8 गोल ही ना पड़ जाए हमको। लेकिन क्या ये एक प्लेयर का या इंटरनल प्लेइंग जो स्क्वाड है उसका डिसीजन होता है? इसमें टीम मैनेजमेंट का भी कोई रोल होता है कि आप अटैकिंग जाएं या डिफेंसिव जाएं? ये जब तक आपकी कंट्री के अंदर रेगुलर फुटबॉल नहीं होता, ये रेगुलर फुटबॉल से आपका अटैकिंग कॉम्बिनेशन बनता है। जब तक रेगुलर फुटबॉल नहीं होता आपकी कंट्री के अंदर, आपकी टेक्निक से एबिलिटी बेहतर नहीं होगी तो क्रिटिकल आउटकम आता नहीं। क्योंकि इसको जब आपने एक बॉल पोजीशन को आगे गेन करना है, अपने ट्रांजिशन टेस्ट में डिफेंस को अटैक जाना है, तो उसमें उसके लिए रेगुलर फुटबॉल की नीड, रेगुलर फुटबॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो आता है, आपकी बॉल पोजीशन गेन करना फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, वो रेगुलर फुटबॉल से ही आता है। और ऑब्वियसली जब आप रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है वो डेवलप होता जाता है, तो जब आपका कोई प्लान आता है कोच की तरफ से, तो उस पर आप जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं। और स्किल सेट आपका जो विद द टाइम इंप्रूव होता है डेफिनेटली, ज्यादा खेलने से और एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलने से। आई एग्री साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आपने टेक्निकली भी और एज ऑफ एक्सपर्ट आपने हमें बताया कि किस किस्म का गेम होना चाहिए। देन लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्लेयर्स, सभी ऑफिशियल्स, सभी सीनियर्स इस पर जोर देने के फुटबॉल लीग होना चाहिए, जिसके बाद ये स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। और ग्रास रूट लेवल पे भी फुटबॉल पे काम होना चाहिए। पोटेंशियल पाकिस्तान में बहरहाल है। गुड लक, आगे इंशाल्लाह हम करेंगे, अच्छा करेंगे। एक्सप्रेसो में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको ये बताएं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई नया टैलेंट सामने आए या कोई नया सिंगर सामने आए और एक्सप्रेसो में हम आपकी उससे मुलाकात ना करवाएं और वो बहुत ही अच्छा गा रही हों या परफॉर्म कर रहे हों। आज की जो एक्सप्रेसो टैलेंट में हमारी मेहमान है नबिहा इस्फहानी, एक नई उभरती हुई गुलकारा हैं और स्पेशली क्लासिकल और गज़ल गायकी जो कि बड़ी मुश्किल होती है, उसमें हमने इनकी आवाज़ जो है सोशल मीडिया पर बड़े जिसके चर्चे हैं वो सुनी, बड़ा बेहतरीन गाती हैं और जो सुनने वाले हैं उन पर सहर तारी कर देती है। और क्योंकि वीकेंड है, यूजुअली वीक के स्टार्ट पे कभी हम आपको अच्छा म्यूजिक सुना के चार्ज करते हैं, कभी हम वीकेंड के ऊपर। अब आप कहेंगे शुरू में ही कह रहे हो, पहले सुना तो दो कि अच्छा है या नहीं। भाई इनको हमने सुन लिया है ना, ये हमारी रिकमेंडेशन पे अच्छी हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं उनको हम यहाँ लाइव सुना के आपको कहते हैं अब आप बताइए कैसे हैं, तो ये बहुत अच्छी है।